तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सब लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने लोस्ट गैंग वालों की कमर तोड़ी है बहुत अच्छी तरीके से। एंड साथ ही में भाई पिछला वाले एपिसोड में ना किसी बंदे ने ना मेरे ट्रक्स भी ब्लास्ट किए थे जो कि वेपन वाले थे। पता नहीं, अभी तक उसके बारे में पता नहीं लगा है। वैसे मेरा जो बंदा है हैकर है वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वैसे भाइयों आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमें ट्रेवर के भाई के बारे में भी पता लग जाएगा और ये मैडलिन का क्या चक्कर है इसके बारे में पता लग जाएगा। और माइकल कहाँ पे है ये इसका मैं कह नहीं सकता, बट माइकल क्या है, क्या इनके पावर्स है, वेनम माफिया क्या करती थी क्या नहीं करती थी, ऑलमोस्ट अधिकतर चीज़ें हमें पता लग जाएगी। देखो वेनम माफिया के बारे में तो आप लोगों को पता है, क्यों पता लग जाएगा, क्योंकि आज शायद तक मेरे हिसाब से हमारी जो मैडलिन है वो रिकवर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या पता लगता है क्या क्या नहीं लगता है, इसके पीछे कौन था क्या था। देखो वैसे चाहे तो है ना ट्रेवर अभी भी है ना मैडलिन को मार सकता है, बट मैडलिन की हालत देख के मेरे को लगता नहीं कि मैडलिन मतलब वेनम माफिया ने है ना ट्रेवर के फैमिली के साथ कुछ किया होगा। ओके, मतलब रियल फैमिली के साथ, क्योंकि सीन बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं भाइयों। क्योंकि अगर मैडलिन अगर कुछ करती है तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैडलिन के अगर वेनम माफिया अगर कुछ करती है तो वेनम माफिया ऑलमोस्ट अभी अलाइव होती। ऐसा नहीं कि उसका भाई कहीं और है, वो कहीं और है, मतलब कि वो तो भाई पता नहीं कम से कम 3 से 4 महीने हो गए उसको यहीं पे रहते हुए, मतलब साल भर हो गया उसको। अब पता नहीं भाई इसको किसने पकड़ रखा था। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई हमारा जो पीएम है उसी की सारी करतूतें हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, बाकी देखा जाएगा। जो भी होगा वो तो जब वो उठेगी तभी पता लगेगा। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं लोस्ट गैंग के कुछ बंदों को वापस से नेता बनाने के लिए, क्योंकि उन बंदों की वापस हमें लोकेशन आई है। क्योंकि हम उनको नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे, तो उससे पहले वो हमें मारे हम लोग उनका गेम बजा देंगे। जाके चुके हैं हमारी लोकेशन पे। वैसे डैम पे आना था और हम डैम पे आ भी चुके हैं। वैसे मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लोस्ट गैंग के अलावा और भी कोई गैंग है। पता नहीं ये लोग मेरे को ही मारने के लिए मीटिंग कर रहे हैं या फिर कोई और मीटिंग है, क्योंकि देखो हमारे हैकर के हिसाब से तो ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब देखो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, लोस्ट गैंग मतलब लोस्ट गैंग के जो बंदे हैं वो हमें मारना ही चाहते हैं। तो देखो वो लोग मारेंगे उससे पहले हम उन्हें मार देंगे। सही है भाई, थोड़ी जनसंख्या कम हो जाएगी हमारे लिए ही। यहाँ पे हमें बाद में 40 बंदे मारने पड़ेंगे, वहाँ पे सिर्फ 20 ही बंदे मारने पड़ेंगे फिर। तो बढ़िया है, तो पहले से ही हम इन लोगों का नामो निशान मिटा देंगे पूरी की पूरी माफिया का। वैसे ये बहुत बड़ी माफिया है यार, इसके पता नहीं कितने मतलब कितने बंदे मैं मार चुका हूँ, बट आज तक ये माफिया मिटी नहीं है। भाई साहब सामने कितने बंदे हैं भाई, ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो पूरी की पूरी रैली निकलने वाली है भैया जी। हेलो प्यारे भाइयों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। वैसे लग रहा है मेरे को सभी के सभी बंदे मर जाएंगे, क्योंकि मिनी गन है हमारे पास, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इतनी देर में ये लोग संभलेंगे क्या हुआ, इतनी देर में तो सभी के सभी बंदे मर जाएंगे। वैसे देखो नीचे भी है ना जगह है यहाँ पे। येलो भाइयों येलो, हो गया काम। 3-4 बंदे और बाकी हैं, इन नमूनों का भी नेता बना देते हैं। ये वाली गन बेटर रहेगी अब तो, क्योंकि जितने बंदे मारने थे ऑलमोस्ट मैंने मार दिए हैं। यहाँ पे और कोई बंदा जिंदा है तो आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। हो गए सबके सब? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आवाज़ तो आ रही है मेरे को। कोई ना कोई तो होगा शायद। देखो नीचे भी है ना मीटिंग हो सकती है इन लोगों की, क्योंकि नीचे भी बंदे थे। मतलब नीचे है ना जगह होती है यहाँ पे मीटिंग करने के लिए। पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है, वो देखनी पड़ेगी। ओके, बंदा दिखा मेरे को, कहाँ पे? ओहो हो भैया जी थोड़ा नीचे आओ। आजा भाई आजा यार। ना भाई ये बंदे ऐसे नहीं आएंगे, मेरे को ही जाना पड़ेगा। निकलते हैं भाई, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं इन सभी को है ना पहले है ना मैं टपका देता हूँ ढंग से, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। अरे प्यारे भाई यल्ले, बस चलानी थी ना गोली। भाई साहब बंदे में वैसे दम तो था। कितनी गोलियाँ खाई है इसने, कितनी गोलियाँ खाई है तब जाके मारा है ये नमूना। ऊपर था ना कोई बंदा। चलो ट्रेवर भाई देखो थोड़ा सा है ना दिक्कत हो सकती है, ऊपर चढ़ते गोलियाँ बच सकती है। वैसे तो इतना तो वेस्ट है हमारे पास कि नहीं भाई। यहाँ पे जो बंदा था शायद वो उतर चुका है। हाँ उतर गया। फाइनल भाई यहाँ पे जितने बंदे थे ऑलमोस्ट सभी को हमने मार दिया है। अब रही बात मेरे हिसाब से है ना हमें ना इन लोगों का फ़ोन चेकआउट कर लेना चाहिए। ट्रेवर भाई यहाँ से कूद जाओगे? ओके बहुत अच्छे, मेरे को पता था इसके अलावा आपकी कोई हरकत भी नहीं हो सकती। ये प्यार से कूद जाते, वैसे तो ऊँचे कूदे भी ऊँची तरीके से थे। चलो भाई देखो हमारी है ना उस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें लोस्ट गैंग के ना किसी भी एक बंदे का फ़ोन चेकआउट करना है। क्योंकि यहाँ पे है ना हमारे हैकर के हिसाब से यहाँ पे इनको इनके मैनेजर ने भेजा है, तो मैनेजर का कुछ नंबर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि बॉस तक पहुँचना है तो मैनेजर को तो पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि इनके बॉस के बारे में इन लोगों को नहीं पता, इन मैनेजर के बारे में तो पता होगा ना इन लोगों को। तो इनके मैनेजर से ही पूछेंगे कि इनका बॉस कहाँ पे। तो इनमें से फ़ोन चेकआउट करते हैं, देखते कुछ पता लगता है या नहीं लगता। मैंने यहाँ पे जितने बंदों का था सभी का ऑलमोस्ट फ़ोन चेकआउट कर लिया है। बाकी मैंने देखो पूरा का तो नहीं,
पर जहाँ तक है मैंने ना अपने हैकर को भेज दिया इनका डाटा, अब बाकी वो संभाल लेगा जिसको भी संभालना है। ड्राइवर भाई यहाँ पे एक गाड़ी, एक ये गाड़ी, एक वो गाड़ी एंड हो गया। बस यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ, इनको भी लगा लोगों के यहाँ से निकलते हैं। एंड देखो मेरे पास है ना अभी ना एक फ़ोन आया है, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमें हमारे मेटलिन के लिए केमिकल लेके आना पड़ेगा। हो गया ना, बस बहुत है। चलो चलो ट्रेवर भाई जल्दी चलो, यहाँ से निकल लेते भाइयों, हमारे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। आपको पता है पिछली बार जब हम एयरपोर्ट पर गए थे तो जिस बंदे से हमने केमिकल लिया था उसका केमिकल थोड़ा बहुत ही काम किया है, तो हमें और केमिकल चाहिए था। तो हमारे मतलब हमारा जो साइंटिस्ट था उसने मंगाया है, और तो हमें वो जाके लेके आना है क्योंकि वो बंदा आ चुका है एयरपोर्ट पर। तो जितना जल्दी हो सके हम निकलते हैं एंड लेके आते हैं केमिकल, एंड देखते हैं भाई आज क्या होता है क्या नहीं होता। उस केमिकल से मेडलिन रिकवर हो जाएगी या नहीं होगी वो तो देखो मेरे को भी नहीं पता, उसके अलावा और कुछ करना होगा, कुछ कह नहीं सकते, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी निकलते हैं, पहले हम फटाफट से फटाफट पहले तो वो लेके आते हैं हमारे एयरपोर्ट पे। वैसे हमारा नहीं है एयरपोर्ट, है तो गवर्नमेंट का ही, बाकी पता नहीं कभी ना कभी हमारा हो ही जाए, कह नहीं सकते। बाकी तो ये रहा हमारा वो बंदा। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल। ठुक जाता बेटा अगर थोड़ी देर बाद और ब्रेक लगाता तो। कोई ना, यहाँ से निकलते हैं भाई। अरे अरे ड्राइवर भाई स्टिकी बम अंदर रख लो। हाँ तो हमारे प्यारे भाई जल्दी से केमिकल दीजिए, और आपका जो पेमेंट है वो मैं करा देता हूँ अपने हैकर को बोल के। शायद 10 मिलियन का ही तो था ना वो, शायद पूछ लूँगा इससे कितने मिलियन का और है, इसका क्या सीन है। बाकी से केमिकल लेते हैं, यहाँ से निकलते। देखो इतना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को यहाँ पे। मेरी बंदे से बातचीत हो चुकी है, मतलब मेरे हैकर से बातचीत हो चुकी है, एंड फाइनली इस बंदे से मैंने केमिकल भी ले लिया, पॉकेट में भी डाल लिया है। मतलब पॉकेट में तो क्या डाल लिया है, उसको रख दिया है कार के अंदर। पॉकेट में तो भाई मैं ड्राइवर के सीखते सी हो जाएगी। यहाँ से निकलते हैं भाइयों। वैसे ये बंदा यहाँ से चला जाएगा। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये बंदा इतनी ईजिली केमिकल चुरा के कैसे लिया था। ये पता नहीं भाई, कोई ऊंची पोस्ट पे होगा या फिर बहुत सालों से काम कर रहा होगा उस फैक्ट्री की जो जहाँ पे भी केमिकल बनता हो, जो भी लैब होगी। पता नहीं ये बंदा इसके लिए भाई हलवा है यार केमिकल चुराना। ये केमिकल इतनी आसानी से मिलते नहीं है। जो केमिकल मंगा रहा है हमारा साइंटिस्ट, लॉस एंटोस के अंदर तो मिल ही नहीं रही है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी आसानी से चुरा के कैसे ले आता है ये। मतलब कोई हाईटेक सिक्योरिटी नहीं है कि शायद वहाँ पे कोई नॉर्मल हो ये केमिकल, कह नहीं सकते भाई। ये देखो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग कंट्री की अलग अलग चीज़ें होती है, कह नहीं सकते कुछ भी। अभी हमें निकलना पड़ेगा हमारे हैंगर के अंदर, जल्दी से निकलते हैं एंड ये देते हैं, एंड फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। मेडलिन रिकवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फाइनली भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पहुंचना था। हमारा हैंगर एकदम बहुत प्यारा सा हैंगर। वैसे पता है ये हैंगर है ना बहुत दूर है लॉस एंटोस से, मतलब इतना दूर भी नहीं है, थोड़ा बहुत दूर है, बाकी एकदम सिक्योर है। इस जब भी तो अभी तक पीएम को मिला नहीं है, क्योंकि पीएम ने सारी की सारी जगह ढूंढ ली है, पूरे लॉस एंटोस छान मारा है उसने, बट उसको अभी तक ये हैंगर नहीं मिला है। पता नहीं भाई क्या सीन है। सही है नहीं मिला तो, वरना तो दिक्कत हो जाती हमारे लिए। हाँ तो हमारे भैया जी आपका जो केमिकल है वो मैं आपको देता हूँ, एंड कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगी, कुछ आइडिया है आपको, कुछ पता है, कुछ अता पता कुछ ना कुछ तो होगा यार, पता यार भाई यार तेरे को तो बताना। मैंने अपने साइंटिस्ट को केमिकल दे दिया एंड उसने बोला था कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत रिकवर तो हो चुकी है, बट वो भी बोलने सुनने की किसी की हालत में नहीं है, बस थोड़ा बहुत हिलना डुलना चालू कर दिया उसके हाथों ने। मैंने बोला शुक्र है भाई, चलो कम से कम कुछ तो इम्प्रूवमेंट मिली। बट मैं है ना उसको है ना देखने ही जा रहा था, बट अभी अभी मेरे पास है ना फ़ोन आया, तो अभी हमें है ना निकल लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो आप लोग पता है मैंने है ना, देखो एक बार है ना आपको पता है जनरल ने, शायद जनरल था कौन था, ट्रेवर के पेरेंट्स को किडनैप किया था। ओके, उसके बाद ट्रेवर ने है ना उनको वहाँ से छुड़ा लिया था, एंड उसके बाद आपने भी नहीं देखा और ना मैंने देखा ट्रेवर, मतलब ट्रेवर के पेरेंट्स को। तो सीधी सी बात यह है कि ट्रेवर ने उनको है ना एक सेफली गैराज या हंकर किसी के अंदर भेज दिया था। वहाँ से अभी अभी फ़ोन आया है कि वहाँ से इसके पेरेंट्स को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो सीधी सी बात है, अब हमें जितना जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये काम किसने किया है हमें जितना जल्दी हो सके देखना पड़ेगा। देखो क्योंकि है ना, देखो उन लोगों के ऊपर ना खतरा था, इस वजह से ट्रेवर ने ना रिस्क नहीं लिया उनको अपने घर पे रखने का, इस वजह से उनसे ना एकदम सेफली गैराज के अंदर रखा था। जैसे ये हैंगर है ना, वैसे ही एक फैसिलिटी थी उसके अंदर। पहले हम उस फैसिलिटी के अंदर जाके चेकआउट करते हैं, कहीं किसी दूसरे कहीं सो तो नहीं गए वो, जो किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे, कोई कैमरा ख़राब हो गया। पहले फैसिलिटी के अंदर निकलते चेकआउट करते, वहाँ नहीं मिलेंगे तो फिर हम हैकर को बोलेंगे क्या, मतलब कि हैकर को क्या बोलेंगे, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि उस बंदे का ही फ़ोन आ गया मेरे पास। निकलते भाई, मैं आपको बाहर निकल के पूरा ढंग से क्लियर टू क्लियर समझाता। मैंने जैसे ही ना हमारे साइंटिस्ट को केमिकल दिया, वैसे ही फिर मैं ना मेडलिन को देखने जा रहा था। मेडलिन को देखने जैसे ही गया, वैसे ही ना एक बंदे का फ़ोन आया। उसने बोला कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो फटाफट से फटाफट इस फैसिलिटी के अंदर आके बचा लो, तुम में दम है तो। बस इतना ही बोला उसने। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा उसने किडनैप किया है तो क्यों बुलाया है। पहले तो मेरे को जाके ये देखना पड़ेगा कि ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है मेरे को फंसाने के लिए, क्योंकि पहली बात तो वो हैंगर मिलना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है किसी को। तो पहले हमें ना हैंगर के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि ट्रेवर की फैमिली को कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, किडनैप हुई है नहीं हुई है। ओके,
फिर हम उस बंदे की दी गई लोकेशन पे जाएंगे एंड सभी को ठोकेंगे एंड उस बंदे को उससे लेके आएंगे। लग तो मेरे को कोई ट्रैप ही रहा है, बाकी देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। पहुंच चुके हैं फैसिलिटी के अंदर, तो बाकी एक बार मैं जाके है ना अंदर जाके चेकआउट कर लेता हूँ। देखो आपने भी नहीं देखा है ट्रेवर की फैमिली को, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं देखा भाई। ट्रेवर ने उसको पहले ही छुपा दिया था, अपने बंदों को बोल के ही छुपा दिया था। मेरे लग रहा है ट्रेवर ने खुद ने ही नहीं देखा होगा। सर ट्रेवर ने तो देखा होगा, पूरा बचपन उनके साथ ही बिताया होगा ट्रेवर ने तो ऑलमोस्ट। बाकी हमें जाके देखना होगा कि कौन है। हेलो मॉम डैड, मॉम डैड, मॉम डैड, मॉम डैड कहाँ पे होंगे, देखना पड़ेगा। ये ट्रेवर की अच्छी खासी एक फैसिलिटी है जहाँ पे किसी बंदे का आना और जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई यहाँ पे भी आके ले गया तो फिर हमारे ही किसी बंदे ने हमारे साथ गद्दारी की है, क्योंकि इस फैसिलिटी के बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही पता है, मेरे को, डग्गन को और हमारे हैकर को, बस ऑलमोस्ट। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि वो बंदा सच बोल रहा है, उसने हमारी फैमिली को किडनैप कर लिया है। तो हमें जाके, मतलब फैमिली में सिर्फ एक ही तो बंदा है यार ट्रेवर की। मैं ट्रेवर की मॉम तो है ही नहीं, सही बताऊँ तो ट्रेवर की मॉम तो पहले ही 1 साल पहले ही हो गया उनका तो काम। ओके एंड ट्रेवर के फादर ही थे एंड जो भी यहीं पे रह रहे थे, एंड मैंने कुछ गार्ड भी लगाए थे। बाकी फिर वो गार्ड वापस से आ गए थे, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ट्रेवर के जो फादर है उनको गार्ड रखना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से उन्होंने गार्ड को भेज दिया था। तो सीन ये है, तो मैंने बोला ठीक है भैया जी आ जाओ, भेज दिया है तो। बट यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा और ट्रेवर के फादर को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना क्या पड़ेगा, उसने फैसिलिटी की लोकेशन दी है, वहाँ पे जाते हैं, उस बंदे को सभी को मार मुर के फादर को वापस लेके आते हैं एंड इस बार घर पे रखेंगे। फिर पता घर पे क्यों नहीं रहते, क्योंकि यार वहाँ पे ना गाड़ी गार्ड है, उनको गार्ड के अंदर मतलब ऐसे घुटन सी हो जाती है इस वजह से। क्योंकि पहले तो उनको यही बोला गया था कि घर पे चलते हैं, पर उन्होंने फिर सेफली जगह पे हमने उसको फिर गैराज के अंदर शिफ्ट कर दिया था उनको। निकलते भाइयों यहाँ से। एंड देखो वो सेम टू सेम ऐसी एक फैसिलिटी है, बस थोड़ा बहुत इंटीरियर चेंज हो सकता है, कलर वलर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ चेंज हो सकता है, ऐसी कोई फैसिलिटी है। क्योंकि बोला तो उसने फैसिलिटी है, फैसिलिटी के अंदर तो मैं पहुँच चुका हूँ एंड यहाँ पे बंदे भी बहुत सारे हैं। फाइन चलो भाई देखा हो जाएगा जो भी होगा। मेरे को तो यहाँ पे देखना है, मेरे को बुलाया है ना वो बंदा कौन था। देखो इतना तो मेरे को पक्का पता था ये ट्रैप था, इतना तो मेरे को पता था, मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ। वैसे मेरे यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, मेरे बाहर बंदे खड़े हुए हैं, अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं गया तो मेरे बंदे आ जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखो मैं आया तो फुल तैयारी के साथ हूँ, बट हमें यहाँ पे अपने फादर को बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, यानी ये बंदों को तो मरना होगा। सीधी सी बात है यार, अगर फादर को बचाएंगे तो इन बंदों को तो मरना ही होगा ना। अब यहाँ पे मिनी गन चलाएं या छोटी मोटी गन, यार छोटी मोटी गन ही बेस्ट रहेगी। मिनी गन पता नहीं यार फादर डर जाए, क्योंकि वैसे उनको है ना गार्ड्स अच्छे नहीं लगते, तो गोलियाँ तो क्या ही अच्छी लगेगी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, पहली बात तो है ना ये जो वॉल है ना ये अंबुजा सीमेंट है भाइयों, इतनी आसानी से तुम लोग मेरे को मार दो ऐसा हो नहीं सकता। ओके मेरे को लग रहा है मिनी गन बेस्ट रहेगी, क्योंकि अब बंदे है ना ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ, वहीं के वहीं मर जाओ, आधे ज़्यादा बंदे तो वहीं के वहीं निकल लो। मेरे को ये समझ आ रहा है भाई, देखो मैंने ना अटैक तो कर दिया, उस बंदे को भी पता होगा कि मैं अटैक करने तो ज़रूर आऊँगा, तो उसने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है? या तो फिर शायद वो मुझे मारने के लिए बुलाना चाहता, या फिर अपने फादर है ही नहीं इधर। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, इधर नहीं आने का रे। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं लगेगा कि तुम लोग यहाँ से आ रहे हो? वो तो मेरे को पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो। अब भाई अंदर से भी बंदे निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंदर से बंदे नहीं निकल के आ रहे हैं, अंदर से भी निकल रहे हैं बंदे। आजा भाई आजा 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 आजा, ज़्यादा टाइम है नहीं। ये भी गया भाई, यहाँ पे अगर मिनी गन नहीं होती ना तो ऐसी की तैसी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे बंदे ना बार बार में ऊपर ही भागे आ रहे हैं। ले निकल निकल मेरे प्यारे भाई, तू भी निकल, ज़्यादा काम है ही नहीं ना अपने पास, हो गए सबके सब। चलो भाइयों थोड़े बहुत और बंदे इन लोगों का भी नेता बना देते। अरे मेरे प्यारे भाई आ जाना, यहाँ पे ये बंदा भी गया। हो गए थोड़े बहुत और बंदे, अब नॉर्मल गन आ जा, क्योंकि ज़्यादा गन भी अच्छी नहीं है मिनी गन, क्योंकि अगर शोर ख़राब लगता हो तो। अरे कहाँ हो? ले मेरे प्यारे भाई, वाह भाई वाह। एक तो ये जो है ना ये जो यहाँ पे वॉल्स, मतलब कि वॉल्स क्या, ये जो क्या बोलते हैं इनको, कांच के ग्लासेस है ना, ये इतने पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा बुलेट प्रूफ हैं कि इनके अंदर मिनी गन भी बजाओ ना तब भी ये नहीं फूटते। बच गया? अबे बच कैसे गया? अबे रेड डॉट आया था, गया ये भी गया, ये भी गया। चलो ऑलमोस्ट ये बंदा भी गया, एक बंदा ये रहा। हेलो मेरे प्यारे भाई गया। हाँ तो चलो भाई, यहाँ तो हमने धुआं उठा दिया, वो डायलॉग है ना धुआं उठा देंगे भाई, धुआं उठा रखा है हमने। अरे भाई देखो ये जो वॉल है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके आर पार गोली होना बहुत मुश्किल होती है। चाचा तो यहाँ पे खड़े खड़े का प्रसाद लेने के विचार में था क्या?
चलो भाई अंदर निकलते हैं एंड अपने जो फादर है उनको बचा के लाते हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई फादर तो होंगे, क्योंकि इतनी इजीली तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी ने किडनैप किया भी होगा तो वो इतनी इजीली तो छोड़ेगा। अरे हेलो भाइयों, क्या हालचाल? इधर 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 हूँ मैं, इधर आजा 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 आजा। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। हो गया भाई, इनका भी काम तमाम हो गया। एंड ये रहा एक बंदा, ये भी गया। ओके, सामने कोई ना कोई तो खड़ा होकर बीड़ी पी रहा है। अरे भाई, मरने का विचार है क्या? गोली जा नहीं रही या लग नहीं रही या रेंज कम हो गई? ये सीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस बंदे को मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। मारना पड़ेगा। हेलो भाई, अबे मैं इससे आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ। हेलो भाई, भाई इससे आगे मैं जा नहीं पा रहा हूँ ना। तो इसको गोलियां लग रही है ना कुछ हो रहा है। गोली पे वो इधर से जाने की कोशिश करते हैं। वैसे देखो वो कौन है। नहीं भाई, इधर से भी आर पार नहीं हो पा रहा हूँ। इसको गोली जरूर लग रही है पर मैं इसके आर पार क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। एक बार मेरे को हटाने तो फर्स्ट पर्सन थे। देखो नहीं जा पा रहा हूँ यार, ये देखो, वरना मैं यहाँ से आगे जा पा रहा हूँ। हेलो भैया जी। अबे ये तो ट्रेवर ही है। ट्रेवर भाई तेरा डुप्लीकेट। हेलो, हाँ ये डुप्लीकेट ही। हेलो प्यारे भाई, क्या हालचाल? अरे भाई तेरा नमूने का नेता बना दूंगा मैं। क्या कर रहा है तू? भाई मेरे को एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से गोली आर पार जा क्यों नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरे को कोई चीज़ दिख रही है ऐसी जो मेरे को रोक सके, ना कुछ ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं आगे ना जा पाऊँ, जिससे टकरा पाऊँ। ये जीटीए का ग्लिच तो नहीं है, इतना तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि जीटीए का ग्लिच ऐसे काम नहीं करता। कुछ ना कुछ तो और ही सीन है। हेलो मेरे प्यारे भाई, बोलिए, इससे बातचीत करते हैं, देखते क्या बोलता है। मेरे फादर किधर है भाई? मेरी बातचीत हो चुकी है इस बंदे से। दरअसल में यह मेरा खास भाई है और जो बातचीत हुई है ना बहुत भयंकर हुई है। क्या ही बोलूँ, इस बंदे को मैं मारना तो चाहता हूँ। ट्रेवर इसको मारना तो चाहता है बट इसके आर पार गोलियाँ जा ही नहीं रही है भाई, कहीं पर भी। देखो ना, अगर देखो, अगर अपन इधर मारते हैं तो देखो गोली का निशान आता है, बट इससे आर पार गोली जा ही नहीं रही है। पता नहीं क्या सीन है। देखो यहाँ पे भी नहीं लग रही है। ओके देखो यहाँ पे नहीं लग रही है ना, यहाँ पे लगेगी। ये देखो, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसने कर रखा है जो कि पता नहीं क्या कर रखा है। बाकी मैं आपको बताता हूँ बातचीत। हम इसको नहीं मार सकते, इसको ढूंढ के ही मारना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें मार दिया था, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम बच जाओगे। मैंने तुम्हें जान से मार दिया था, तुम्हें मतलब कि मार मूर के तुम्हें मतलब कि क्या बोलते हैं उसे ओशंस में फिकवा भी दिया था, बट मुझे भरोसा नहीं है कि तुम जिंदा वापस हो जाओगे। एंड चलो कोई बात नहीं, अब तुम जिंदा हो गए तो वापस मरने के लिए रेडी हो जाइए, मतलब रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत हो गया लुका छुपी का खेल। जो तुम्हारे पीछे इतने दिनों से जो माफिया पड़ी हुई थी, लॉस्ट गैंग वाले बंदे, वो रेड कार जो भी पड़ी हुई थी ना, वो सब इसी के कारण पड़ी हुई थी, यही सबको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। तो इसने बोला बहुत हो गई लुका छुपी का खेल, अब तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। अब तुम्हारे पर जो मतलब तुम्हारे ऊपर जो अटैक होंगे ना, उनको तुम सहन नहीं कर पाओगे। दम है तो बच के दिखा देना। फिर मैंने पूछा कि भैया जी तो तेरा मतलब कि देखो हमें है ना, अभी है ना, देखो ट्रेवर और ट्रेवर की फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है, क्या दिक्कत है इसको इसके भाई से, दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। देखो अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा क्यों दुश्मन है एक दूसरे के, वो हमें पता नहीं है। बट इतना पक्का पता है कि ये एक दूसरे को जान से मारने की पूरी साजिश रच चुके हैं। और पहली बात तो उसने मार भी दिया था ट्रेवर को। ओके, और ये तो हमारा ट्रेवर है, हम तो उस ट्रेवर उसके भाई की बॉडी के अंदर हैं। आपने अगर हमारे पिछले वाले एपिसोड देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, हम तो उसके भाई की बॉडी के अंदर, उसने अब तो अपने भाई को मार भी दिया है। तो सीधी सी बात है, वो हमारा भाई लगता नहीं है, ये तो ट्रेवर को भी पता है। ओके हाँ, वैसे लगता है बट इस बॉडी का भाई लगता है, वैसे हमारा भाई नहीं है। तो हमको मारने में थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, हम टपका देंगे। वो तो बच गया बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। देखो अब मैं आगे कुछ कह नहीं सकता, वो वॉर तो होने वाली है, अब इतना तो पक्का पता है, वो छोड़ने वाला है नहीं। मैं इतने दिनों से यही तो सोचा था कि ट्रेवर के पीछे हाथ धो के पड़ा कौन है और क्यों पड़ा हुआ है। अब समझ में आया कि कुछ ना कुछ और ही मैटर नहीं है, ये भैया जी ही पड़े हुए हैं। क्योंकि तब से उसको ये मतलब कि देखो उसने ना ट्रेवर को मार दिया था, तब से उसको ये पता लगा ना, जैसे मतलब कि हम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बने थे, आप लोगों को पता हो तो, तब से मेरी फोटो मीडिया के अंदर आई, तब उसको शक हो कि भाई इसको तो मैंने मार दिया था, ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कैसे बन के बैठा है अभी। समझ रहे हो ना आप, ये चीज़ है, तब से मेरे ऊपर अटैक होना चालू हो गए थे, तो यही है वो कारण। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। बट ये क्यों मारना चाहता है ट्रेवर को, देखो अभी उसके बारे में हमें नहीं पता है, इसको पता था, एंड जो वो मर चुका है जिसकी बॉडी में अभी हम हैं उसको पता था।
अभी हमें नहीं पता है, तो जब भी पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा। वो तो हम लोग इसको मारेंगे तभी पता लगेगा, या फिर इसके फादर से पता लग सकता है। फादर से हमने पूछा नहीं था, बाकी फादर से ही कुछ पता लगेगा। मेरे को पक्का पता ही है, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ ये कोई इलीगल काम कर रहा होगा, जो कि फादर की वजह से या किसी की वजह से हमने कुछ ना कुछ तो किया होगा। देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी सब तुक्का लगाना है। जब भी हमें पता लगेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरी कार तो बाहर है ना, मैं बाहर ही खड़ी करके आया था। अगला दिन हो चुका है, तब जाके हम हैंगर में से आए हैं। भाई कितना टाइम हो गया अंदर ही अंदर हैंगर में रहते रहे, मतलब फैसिलिटी के अंदर रहते रहते। अभी मेरे पास है ना, मेरे बंदे का फ़ोन आया हैकर का। उसने भाई लॉस्ट गैंग का जो क्या बोलते हैं मैनेजर, उसके बारे में पता कर लिया है। देखो ये लॉस्ट गैंग का मैटर जल्दी सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि अब मेरा जो भाई है ना वो छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो है ना फेस टू फेस आ चुका है। चलो फाइनली हमें ये तो पता लगा हमारे पीछे पड़ा कौन है। भाई पड़ा हुआ है हमारा, ओके। उसको देख भी लिया हमने। अब फाइनली उसको थोड़ा बहुत ढूंढने में, रिसर्च करने में, क्यों हमारे पीछे वो पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें पता करने में हमें शायद मतलब कि हमें पता लग जाएगा बहुत ही जल्दी। अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसके बारे में। एंड रही बात भाई की, ये हमें मारेगा या नहीं मारेगा, या हम इसको मारेंगे या नहीं मारेंगे, वो तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में पता लगेगा कि क्या सीन होने वाला है आगे जाके, वो तो देखा जाएगा। पर हमें अपने फादर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा है ना सन की है, ये मार भी सकता है। क्योंकि ये जब अपने भाई को मार सकता है तो मेरे को लगता नहीं कि फादर के ऊपर इसका कोई रहम होगा, क्योंकि किडनैप करके बैठा है नमूना। चलो भाइयों, क्योंकि भाई पहले भी अपने घर से बाहर निकाल चुका है उनको, तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके दिल में कोई रहम है। ये बंदा पता नहीं क्या सीन है, मेरे को छोड़ो, इसके बारे में तब पता लगेगा, तब हमें पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ से निकलते हैं भाइयों। अभी हमें जाके लॉस्ट गैंग के ऊपर ध्यान देते हैं। लॉस्ट गैंग का मैनेजर की लोकेशन मिल चुकी है, वो एक जगह पे मीटिंग करने गया हुआ है। उसको तोड़ते हैं, डेजर्ट के अंदर वो मीटिंग करने गया है, उसको तोड़ते हैं एंड वहाँ से उसको उठा के गैराज में लेके निकलते हैं। भाइयों हम लोग पहुँच चुके हैं डेजर्ट के अंदर एंड फाइनली इनकी मीटिंग भी मैंने देख ली है। नमूनों को देखो, सीधा जाके गाड़ी घुसा दूंगा बंदे के अंदर, रोकूंगा ही नहीं। और फाइनली यहाँ पे ज़्यादा बंदे हैं भी नहीं, तो ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। सीधा जाके मेरे को जिस बंदे को मारना है वो दोनों के दोनों बीच वाले हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? हेलो प्यारे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे 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 अरे, आप कहाँ भागे जा रहे हो? चाचा निकलो यहाँ से, आप भी निकलो। अरे निकल जा, मर जा रहे। जल्दी। और वाह भाई वाह। अरे भाई, ओ शिट 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 शिट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कुत्ते को। अबे नमूने, इतनी आसान नहीं है मेरे को मारना, इतना तू सोच रहा है। हेलो प्यारे भाई, शौक लग गया क्या इसको? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, तू तो है भी नहीं बॉस, क्योंकि मेरे को पता है बॉस कौन है, जिसको तो मैंने पहले ही टक्कर मार दी है। आराम से खड़ा रहे, तू खड़ा रहे, बस खड़ा रहे। ये अल्लाह, बहुत बड़े ही प्यार से सुलट गया मामला। चलो भाइयों, हमारे ये हैं जो चाचा जी, जो कि बेहोश हो चुके हैं, मरने वाला तो है नहीं। हेलो प्यारे भाई, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? अरे वाह, एम कहाँ पे, गोली कहाँ पे लग रही है देखो। अब जाके कुछ गोलियाँ जाके लगी। रेट ऑफ फायर बहुत बेकार है। हाँ तो हमारे प्यारे भाई, इसको उठाते हैं, गैराज के अंदर लेके निकलते हैं, या फिर इसको गैराज के अंदर पहुँचाते हैं। मतलब गैराज के अंदर लेके ही निकलते हैं, पहुँचाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम ही लेके निकल लेते हैं इसको, नमूने को, हमारी गाड़ी। चलो चलो चलो, यहाँ पे मैटर है वो सारा का सारा क्लोज हो चुका है। वैसे थोड़ी बहुत और गोलियाँ बजा देता हूँ, कोई बंदा जिंदा तो नहीं होगा। ये भी गया, ये भी गया। एक और बंदा था ना यहाँ पे, कौन था वो बंदा? तो मर ही गया होगा, उस बंदे का तो मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हो गया फाइनली, यहाँ पे जितने बंदे सभी का नेता बना दिया है हमने। निकलते हैं भाई यहाँ से। 4 सारे बंदे थे, 5 और छठा तो वो खुद ही थे, दोनों के दोनों मैनेजर। आपको क्या लगता है, बंदे ने कुछ बताया होगा? सही सोचो, कुछ ही नहीं बताया इस नमूने ने। बताने वाला भी क्या ही है ये, मेरे को लग रहा है इस बंदे को मैं मार दूं, बट मार नहीं सकता भाई। आपको पता है थोड़े जिद्दी बंदे हैं, इतनी इजीली तो बताएंगे नहीं। थोड़ी सी कमर टूटेगी, थोड़ा सा एटीट्यूड टूटेगा, तब जाके ये बंदा बताएगा। तब तक तो इधर ही बंदा रहे। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा। अभी पता है मैं फ़ोन क्यों देख रहा था, मेरे पास अभी अभी फ़ोन आया है। हमारा डॉक्टर है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि अगर वो दिक्कत हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे साइंटिस्ट का फ़ोन आया, उसने बोला है सर जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए, वरना ये हमें मार देंगे। पीएम के बंदे तो नहीं घुस गए उस गैराज के अंदर? अब पता नहीं भाई कौन है क्या नहीं है, जो भी होगा हमें जाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा उन सभी को। निकलते हैं भाइयों यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हैंगर के अंदर। देखते हैं क्या सीन हुआ है, कौन आ गया। भाइयों हम लोग हैंगर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा सा मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मेरे को लगा कोई पीएम के बंदे घुसे होंगे, बट पीएम का कोई भी बंदा नहीं है। मैडलिन को होश आ चुका है। हेलो मैडलिन जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? आप कैसी है तबीयत? अरे मैं क्या बोलूँ भाई, देखो उसको लगा होगा कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे होंगे, उसको मारने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे उसको होश आया, इसने इन दोनों को बिठा लिया। हेलो हाय, हाउ आर यू, कैसी हो? बढ़िया, आप तबीयत पानी सब ठीक ठाक?
वैसे देखो इन दोनों को जाने दो, फिर हम दोनों बात करते हैं आराम से तसल्ली से कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों के सामने बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि ये जाके फिर पीएम को या किसी और को, जिसको भी आप मतलब जिसने भी आपको किडनैप किया था, शायद उसको बता सकते हैं। तो ढंग से बातचीत कर लेते हैं हम दोनों आराम से बैठ के। गन नीचे रख लो, क्योंकि आपके हाथ में पिस्टल है और पिस्टल से मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला। पिस्टल से तो पिस्टल से भी बड़ी बड़ी गन से हम झेल के आ रखे हैं अभी के अभी, क्योंकि आप लोग देख देख सकते हो हमारे, अरे गोली का भी दाग तो था हमारी कार पे, देख सकते हो आप ब्लड है। तो इतना तो इजी समझ ही गए होंगे कि ये छोटी मोटी गोलियों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो प्यार से बातचीत करते हैं आराम से। मैंने मैडलिन से बातचीत भी कर ली है भाई। कम से कम भी हमारी बातचीत है ना, कम से कम 1-2 घंटा हो गया हमें बातचीत करते हुए। बहुत लंबी रिसर्च हुई है एक तरीके से, ये समझ लो। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या सीन हुआ है। देखो मैडलिन को है ना सब कुछ याद है, ओके, बट ये सोच रही थी कि भाई यहाँ पे ना शायद पीएम के बंदे तो नहीं है ये लोग। जैसे इसने मेरे को देखा थोड़ा बहुत ये रिलैक्स हो गई है, क्योंकि अब इसको पता है कि मैं यहाँ पे पीएम का कोई रोल नहीं है। मैंने इसको पीएम के वहाँ से बचा के लिया आया था। उस टाइम ये पक्का बेहोश थी। उस टाइम से इसको क्या हुआ उसको याद नहीं है, ओके। उस टाइम तो ये पक्का बेहोश हो गई थी, इसको तब से तो याद नहीं। उससे पहले क्या क्या हो रखा है इसको सब कुछ याद है। तो इसने बोला है कि तुम पीएम के बंदे तो नहीं हो ना। मैंने बोला भैया जी हम पीएम के बंदे हैं ही नहीं। हाँ बट उसके लिए थोड़ा मोटा काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम उसको मारना तो चाहते हैं बट अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करें, उसका थोड़ा बहुत कहना मानना पड़ता है, वरना तो हम मर जाएंगे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती है, पीएम से थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, बट बाकी तो हमने आपको बचा के लिया था ब्लैक डेविल गैंग से, मतलब कि जो ब्लैक ड्रैगन गैंग से। फाइनली फिर आपका रिपेयरमेंट करा है, मतलब कि आपको रिकवर करा है। अब देखते हैं भाई क्या सीन है। देखो भाई इसने ना वैसे ना बहुत सारी बातचीत बोली है। मैं आपको एक एक पॉइंट गिनाऊंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो इसके अंदर है ना पूरा का पूरा जो प्लान है ना, ट्रेवर के रियल फादर को मारने से लेकर ट्रेवर के यहाँ तक का है ना। वेनम माफिया, मतलब वेनम माफिया तो थी ही साथ में, वेनम माफिया को बनाया गया पागल था, ओके। वेनम माफिया को यूज़ किया गया एक तरीके से, क्योंकि जो वेनम माफिया है लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी माफिया थी, सबसे पावरफुल माफिया थी, और उसको बनाने वाला माइकल था, ओके। एंड फिर भाई हमारी डेविल गैंग आई। डेविल गैंग ने दोस्ती की वेनम माफिया से। धीरे 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 लोटस 9 के पीछे गए ये लोग। लोटस 9 के पीछे जाने के बाद में डेविल माफिया ने वेनम माफिया को पूरी तरीके से मिटा दिया है, ओके। बट मतलब कि डेविल माफिया को लगता है कि वेनम माफिया पूरी तरीके से मिट चुकी है, बट ऐसा नहीं है, ओके। क्योंकि देखो माइकल है ना, माइकल अभी भी जिंदा है, एंड जो वो है पीएम के पास है। अब पीएम ने उसे कहाँ पे रख रखा है ये अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं है। अब ये लोग जिंदा क्यों हैं, इनको जिंदा क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी बहुत बड़े राज हैं। तो ये बोल रही है मैं अभी तुमको वो नहीं बता सकती, जब मेरा भाई मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें सारी की सारी सच्चाई बता दूंगी। अगर हमें पीएम को हराना है तो हमें एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, जो है रेड बॉक्स। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर हिल सकती है, अगर पीएम को हमें हराना है तो हमें रेड बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। पर ये ध्यान रखना, रेड बॉक्स और माइकल मेरा भाई दोनों एक साथ ही मिलने चाहिए। अगर इन दोनों में से अगर एक एक को भी अलग किया गया, मतलब कि पहले रेड बॉक्स को लिया फिर माइकल को लेने की कोशिश करेंगे, तो हमें माइकल नहीं मिलेगा। अगर माइकल को लेने की कोशिश की तो रेड बॉक्स को लेने की कोशिश जाएंगे तो रेड बॉक्स नहीं मिलेगा। इन दोनों को एक साथ ही चुराना पड़ेगा, मतलब कि चुराना तो क्या पड़ेगा, माइकल को बचाना पड़ेगा और रेड बॉक्स को चुराना पड़ेगा। पहली बात तो इन दोनों की लोकेशन किसी को भी नहीं पता है कि ये दोनों कहाँ पे हैं। रेड बॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अब पता नहीं भाई ये रेड बॉक्स कहाँ पे मिलेगा क्या नहीं है। हाँ बट इसने बोला कि अगर एक बार रेड बॉक्स हाथ में लगा और माइकल छूटा तो समझ लो वॉर होने वाली है, बहुत बड़ी वॉर। क्योंकि डेविल माफिया को पता लग जाएगा, और डेविल माफिया आएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने पूरी की पूरी रिसर्च कर ली थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने भाई के पास पहुंचती जा रही थी वैसे वैसे मेरे ऊपर खतरे बढ़ते जा रहे थे, एंड उसके चक्कर में मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं बच पाऊँगी, बट फाइनली तुमने मुझे बचा लिया है। बाकी अगर हम दोनों को अगर कुछ करना है तुम्हें, मतलब कि ट्रेवर ने बोला है कि मेरे फादर का पंगा है, इसने भी पूरी बातचीत बताई है। तो इसने बोला अगर तुम्हें अपने फादर का बदला लेना है तो डेविल गैंग से लेना पड़ेगा तुम्हें, और उसके लिए मेरे भाई को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो जो रेड बॉक्स है तो रेड बॉक्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखते हैं भाई ये क्या सीन है क्या नहीं है। देखो मैं अभी आपको है ना पूरी है ना एग्जैक्ट कहानी तो नहीं बता सकता क्या सीन है। देखो जितना इसने है ना मेरे को बताया शॉर्टकट में, उतना शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। देखो इतना ही शॉर्टकट पता है मेरे को तो, ओके। बाकी इसने बोला है जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी मैं मतलब कि तेरे को पूरी की पूरी स्टोरी एकदम क्लियर कर दूंगी कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्यों हम मतलब कि क्यों हमने तुम्हारे फादर को मारा था, किस लिए मारा था, क्या सीन है क्या नहीं है, क्या है एवरीथिंग सब कुछ बता दूंगी। मैंने बोला ठीक है भैया जी। वैसे भी मैं आपको सही बताऊँ ना, इसने भी बोला है कि आधी चीज़ें तो मेरे को खुद को नहीं पता है, सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई को पता है, हमें मेरे भाई को बचाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, पता करते हैं तुम्हारा भाई है कहाँ पे, पहले तुम्हारे भाई के बारे में पता करना पड़ेगा। एंड जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पे है ना छुप के रहना, क्योंकि पीएम तुम्हें बाहर हर जगह ढूंढ रहा है। अगर तुम निकलने की कोशिश करोगी तो मारी जाओगी।
तो ध्यान से एंड, अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी गड़बड़ हो, यहाँ पे कोई भी बंदा है तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने इसको बोल दिया है वैसे तो। इसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाइयों, मेरे को पक्का पता था इसमें मतलब कि इसमें है ना, इसका तो हाथ ही हाथ है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसने मेरे को बताया है, जो ब्लैक ड्रैगन गैंग है ना, ये जो ब्लैक ड्रैगन माफिया, इसका रियली में बॉस पीएम ही है। हमारा जो पीएम है वो ही इसका रियली बॉस है, क्योंकि इसको मैंने ना पीएम की फ़ोटो दिखाई है। तो ये वाला सीन है। तो समझ गए ना आप क्या सीन चल रहा है पूरा का पूरा। एंड रही बात, मैंने उसके बेटे को मारा है, सीरियस रियलिटी में उसका कोई बेटा है ही नहीं भाइयों। बहुत सारी चीज़ें खुली है इससे, उसका कोई रियलिटी में बेटा है ही नहीं, तभी तो वो इसके पीछे पड़ ही नहीं रहा कि मैंने उसके बेटे को मार दी। उसने बोला है कि उसका बेटा है, पर उसका बेटा है कहाँ पे, ये आज तक किसी को पता ही नहीं लगा है। ओके, एंड तुम इतनी आसानी से उसके बेटे तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अगर उसके बेटे तक पहुंचना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तुम्हें। इतनी आसानी से तुम पीएम के बेटे तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जोन है। अगर तुमने एक भी बंदे को मारने की कोशिश की तो पूरा का पूरा लॉस सेंटोस बर्बाद हो सकता है, मतलब कि 4 होना स्टार्ट हो सकती है एक भी बंदा मरा तो ये वाली सीन है, मतलब कि बहुत लंबी जोन जुड़ा हुआ है भाई। मतलब कि सारे, पता है सीन क्या है, सारी के सारी माफिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी बॉस मरा तो दिक्कत होने वाली है। तो ये वाला सीन है। तो हमें बहुत ही सेफली से काम करना होगा, इसने बोला है, क्योंकि अगर किसी को भी भनक भी लगी ना, तो या तो तुम नहीं बचोगे या फिर मैं नहीं बचूंगे, मतलब अपन दोनों ही नहीं बचेंगे अगर किसी को भी हल्की सी भी भनक लगी तो। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम सिक्योरली से काम करूँगा। पहले हमें माइकल का पता लगाना पड़ेगा और फिर रेड बॉक्स का, या तो रेड बॉक्स का पहले पता लगा लो या फिर माइकल का। देखो हमें ना दोनों का पता तो लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें है ना दोनों जगह एक साथ ही जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही, देखा जाएगा जो भी होगा। निकलते हैं भाई यहाँ से एंड देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है।